जब जब भी हम ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के अतिशय का, एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटीज़ का दोहन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, गुंजारव करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, भाव मनन करते हैं, तो हमारी भावधारा उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट बनती है। जैसे कि तीर्थंकर परमात्मा हमारे सामने है, हम उनके चरणों में बैठे हैं, ऐसा महसूस होता है। आपको होता है कि नहीं? कितने को होता है? जिसको होता है उसको लाभ मिलेगा, जिसको नहीं होता है राह जो लाइन में उभा रहीने तीर्थों में लाइन लगाવીને પૂજાની રાહ જોજો। और जिसको होता है उसको पूजा की लाइन में जरूरत नहीं है, उनको भगवान हर जगह मिलेंगे। तो अभी आपको और मौका है। आज 8वां दिन है, 7 ही दिन पूरा हुआ है, 11 दिन है आपके हाथ में। ऐसा कनेक्शन कर लेना कि आपको लाइन में न खड़ा रहना पड़े, भगवान को मिलने की लाइन में या पूजा करने की लाइन में न बैठना पड़े। डायरेक्ट रूबरू हो, जब भी हॉटलाइन चालू करो तो भगवान आपके हॉटलाइन पे आ जाए। वैसा कनेक्शन यहाँ मिलने वाला है आपको, और आप ऐसा लोगे कनेक्शन तो भव भव न्याल हो जाएगा, और नहीं लोगे तो भव भव घूमते रहो। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, एंड इट कैन बी फॉर एवर। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा जो मानव जन्म है उसके अंदर आप इस पर अनुष्ठान में आए, अगर यहां आके भी आप नहीं पा सकते हैं तो फिर करुणा के पात्र हो, करुणा के पात्र हो। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, लुखी भाषा में बोले ना, हुल मार रहा हूं। समझ भाई लोग की भाषा में हुल हुल मार दे, जरा उसको हुल मार के आ। હુલ એટલે શું ખબર છે ને? શું? હા, ડરાવવાનો। તો એ પ્રભુની કરુણા છે કે પ્રભુ મને ચીટીઓ ભરે એટલે હું તમને ભરું। હું અહીં આવું ને એની પહેલા 5 મિનિટ ભગવાનને મળું કે ભાઈ આજે શું કૃપા થવાની છે, તો કે જરાક આમ કરી નાખજે, એટલે મારું અહીંયા આવીને કામ ચાલુ થઈ જાય। પછી એમાં કોકોક વાર, દર વખત નહીં, કોકોક વાર એક સ્પેશિયલ નમૂનાઓનો નામ આપું એમને, આ નમૂનાનું શું કરું। એટલે એ મને કોઈ દિવસ ક્લિયર કટ જવાબ ના આપે કે તું ત્યાં બેસ એટલે થઈ જશે। ઈ જે થાય જોયા કર, તું પોતે જોયા કર। सो आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूं आपको। तो चलो शुरू करें मयूर ने मयूरी नी। मयूर मयूर ने मयूरी आवे ने એટલે એ ખિલખિલાટ હશે, બાપ રે। ઈ દર વખત અતિશયમાં રાહ જોતી હોય કે મારું નામ ક્યારે આવે, મારું ને મારા વરનું નામ ક્યારે। ને આમાં પેલા મયુરી લખ્યું, મયુર નથી લખ્યું। કે મયુર તો એબસન્ટ જ હોય।
મયુરી મયુરને સાસ સી સારસ સકલ પક્ષી ગણો. મયુરી મયુરને માઇક આપો એને. હવે અમારા દિલીપભાઈ થઈ ગયા, તમે આપો એને. અરે એ હું પેલા માઇક આપો. એ અમારા દિલીપભાઈ છે. આપો, આ અનુષ્ઠાનના દિલીપભાઈ છે અમારા. એ નહીં, હવે તમે ઓલું કોડલેસ આપો એને. પ્રીતિબેન આમ ગભરાય બહુ જાય. મયુરી મયુરને સારસી સારસ સકલ પક્ષી ગણો. મયુરી મયુરને સારસી સારસ સકલ પક્ષી ગણો. આપે સહર્ષ પ્રદક્ષિણા તુજને અજાયબ આક્ષણો. આપે સહર્ષ પ્રદક્ષિણા તુજને અજાયબ આક્ષણો. જોવા જિનેશ્વર આ જુઓ નિશ્ચલ બની મુજ પાપણો. જોવા જિનેશ્વર આ જુઓ નિશ્ચલ બની મુજ પાપણો. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. મારા કર્મની નિકંદના મારા કર્મની નિકંદના. નિકંદના મારા કર્મની નિકંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. આપે સહર્ષ પ્રદક્ષિણા તુજને અજાયબ આક્ષણો. આપે અજબ પ્રદક્ષિણા તુજને સજારો. જોવા જિનેશ્વર આ જુઓ નિશ્ચલ બની મુજ પાપણો. 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 હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. મારા કર્મની નિકંદના મારા કર્મની નિકંદના. મારા કર્મની નિકંદના મારા કર્મની નિકંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને
भावे करूँ वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ वंदना। तो यहाँ पक्षियों का क्या भाव होता है कि जहाँ अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की हाजिरी होती है, वहाँ हम ये लगातार देखते आ रहे हैं, वहाँ रोग, शोक, झगड़े, टंटे, कुदरत, हवा, मौसम, सब कुछ बदल जाता है और ऐसा सब कुछ अनुकूल होने लगता है। और कल राज हमने देखा, कल बताया कि भाई सारी सृष्टि अनुकूल हो जाती है, उसका क्यों होती है? तो अरिहंत परमात्मा ने उनके अगले भवों में, सारे अरिहंत परमात्मा, सारे तीर्थंकर परमात्मा के अगले जीवन में, साधना जीवन के अंदर उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया रहता है कि सारी कायनात, सारी सृष्टि के हर जीवों के साथ ऐसी दोस्ती की होती है कि जब वो स्वयं जब तीर्थंकर बनने जा रहे हैं या बन के विचरण कर रहे हैं, तब सारी सृष्टि उसको कैसा प्यार करती है, प्रेम करती है, वात्सल्य करती है, उसका वर्णन हम सुन रहे हैं, जिसके अंदर कोई बचता नहीं है। देव देवियाँ आती है ऊपर से, स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर, नॉर्मली उनको फुर्सत नहीं रहती है, इतना उनको एंटरटेनमेंट उधर ऊपर रहता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के प्रति उनका जो अहोभाव है, अट्रैक्शन है पूर्व भाव के अंदर, उन्होंने ऐसी धारणा की होती है परमात्मा के प्रति कि हम जहाँ भी जाए, जैसे हम लोग आज अभी तय कर रहे हैं, ये पूरे उद्यान में बोलते कि अमे गमे ત્યાં જઈએ, આ ભાવમાં હોય કે ગમે એ ભાવમાં હોય, અમે તમારા ચરણમાં રહીએ, અમે તમે બતાવેલા માર્ગમાં રહીએ, તમે આપેલા જે ગુરુ હોય કે સદગુરુ હોય એની સાથે રહીએ અને એ બતાવે એમ ચાલીએ, આવું કરજો। हम रोज चैतन्य में बोले, कल आज भी, आज कितने लोग ने कल मैंने समझाया ऐसा सुना? मैंने कल पूरा समझाया था, हाँ, जय वीराय खास करके। जो मैंने समझाया ऐसे आपने सुना कि रूटीन में सुना? क्या सुना? चलो बताओ। अगर आपने ऐसा सुना तो आपको याद तो होगा ही ना। पहली बात क्या आती है उसमें, जय वीराय में सबसे पहली बात क्या है? पहली बात, हाँ, मेरे भगवान की जय, मेरे भगवान जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। जय हो, जय हो, जय वीराय, जय वीराय, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। ऐसा अहोभाव अंदर होना चाहिए कि मेरे भगवान जैसे कोई नहीं है। हाँ, ये मेरे भगवान है, ही इज माई पर्सनल भगवान। ऐसा किसको, कितने लोग को लगता है? हाँ, एक्चुअली भगवान पर्सनली होते हैं। ये हमको देरासर में जो मिलते हैं ना, वो सार्वजनिक है, और ये सब जो बैठे हैं ना, ये पर्सनल है, समझे? तो ये जो घर में पधराते हैं ना, उसको पर्सनल प्यार, मोहब्बत, प्रेम, और उनको कभी भी कोई रोना धोना कोरोना नहीं नड़ता है, न नड़ेगा, न इस भव में, न आने वाले अनंत भव में, क्योंकि यहाँ एक ऐसा दिव्य संबंध जुड़ जाता है हमारा उसके साथ, और वो संबंध ऐसा होता है कि जब तक वो हमें भगवान न बनाए तब तक अपना संबंध बने रहता है। ये सारी सृष्टि नेचर के आधारित चलती है, अपने मन मुताबिक नहीं चलती है। सबसे पहला तो यही हर इंसान को अपने भेजे में फिट करना है। This is the basic thing which we are not able to understand. ये फंडामेंटल है, लॉ ऑफ नेचर। सूर्य क्या हमारी मर्जी से नहीं पैदा उगता है, सूर्योदय हमारी मर्जी से नहीं होता है, न सूर्यास्त होता है, न पेड़ पौधे हमारी मर्जी से होते हैं, ये सब सृष्टि का है। तो ये सृष्टि के जो नियम है वो सनातन है, शाश्वत है, किसी के बनाए हुए नहीं है। न तीर्थंकर ने भी ये नियम नहीं बनाया है, वो भी उसके गुलाम है। तीर्थंकर, जिसे हम तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, हमारे 24 तीर्थंकर हैं, हमारे 20 तीर्थंकर विहरमान है,
ये सारे तीर्थंकर भी आश्रित है और उन्होंने स्वयं सबसे पहले हमारी पहचान इसी से करवाई, धर्म तत्व से। धर्म तत्व यानी सामान्य भाषा में हमें इसे ईश्वर कहते हैं, ईश्वर, गॉड। तो व्हाट इज गॉड? गॉड इज नथिंग बट लॉ ऑफ नेचर, इट्स नथिंग मोर देन दैट, एंड नोबडी इज आउट ऑफ दिस सर्कल। और इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी को जब गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि ये सृष्टि का व्हाट इज द साइंस ऑफ दिस वर्ल्ड, उन्होंने 3 शब्द दिए, खाली 3 शब्द दिए, उपनेयवा, विघ्मेयवा, धुवेयवा। यानी व्हाट इज दिस वर्ल्ड, ये नेचर, व्हाट हमको जो दिख रहा है वो है क्या, उसका स्वरूप क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक स्वरूप, वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? बोला ये और कुछ नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो उत्पन्न होता है, वो खत्म होता है और थोड़े टाइम चलता है। लेकिन कैसे चलता है? क्योंकि हर पदार्थ का अपना एक नैसर्गिक गुण है, उसके आधार पे चलता है। अरिहं 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 अरिहं। भगवान ने ये रास्ता बताया है। हम लोग अभी जो प्रतिक्रमण, सामायिक, पूजा पाठ, व्रत नियम, उपवास, एकासना जो भी करते हैं, वो ये सारी वेलनेस से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, लेकिन हमारा अप्रोच गलत है। आज के युग के मुताबिक, उस युग में वो यथावत था, वो ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती थी। भगवान, आज साधु भगवान कहेंगे भाई ये करो तो होती। आज का युग क्या कहेगा? भाई करो क्या, क्या समझ रखा है हमको आपने, हाँ? क्या मिलने वाला है मेरे को? बताओ, पहले मुझे बताओ, फिर मैं सोचूंगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? लेकिन इन भगवान ने ऐसा मार्ग बताया है कि तेरे शरीर की वेलनेस, आरोग्य, शरीर का आरोग्य, 6 प्रकार का आरोग्य बताया है भगवान ने। सबसे पहले तेरे आत्मा का आरोग्य। किसका आरोग्य? आत्मा का आरोग्य, स्पिरिचुअल वेलनेस जिसे कहते हैं। वेलनेस यानी आरोग्य, हिंदी में उसे आरोग्य कहा जाता है। तो भगवान ने कहा सबसे मूल आरोग्य कौन सा है? आज के साइंस उसे स्पिरिचुअल कोशंट कहता है। क्या? SQ। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, आज एम्प्लॉयमेंट करती है ना, हाँ, किसके आधार पे करती है पता है? पहले के जमाने में टेस्ट होती थी, IQ, EQ। IQ यानी इंटेलिजेंस कितना है, EQ यानी उसके अंदर भावनाएं कितनी है, वो मापी जाती थी टेस्ट के द्वारा। अभी बोले कि IQ, EQ वाले सब बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं। तो SQ यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्शियस, आध्यात्मिक तरीके से इंसान कितना डेवलप हुआ है, वो ही कंपनी के लिए उपयोगी होगा, ईमानदार होगा, वफादार होगा, जिससे कंपनी का ग्रोथ होगा। और ये बात भगवान ने 2600 साल पहले बताई कि भाई सबसे पहली मूल तैयारी किसकी करनी है? आंतरिक तैयारी करनी है, स्पिरिचुअल। ये ठीक होगा तो बाकी सब अपने आप ठीक ठाक होने लगेगा। ये है भगवान का विज्ञान, आध्यात्मिक डेवलपमेंट। फोकस ऑन दैट। वो कैसे करना है? कैरेक्टर डेवलपमेंट से, चारित्र घड़कर। और उसके लिए भगवान ने 3 रत्न दिए। जैन धर्म का मूल सार क्या है? तो बोले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। बराबर है कि नहीं? ये तो सब शब्द आपने सुने हैं ना। तो ये क्या है? व्हाट इज सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान वो होता है जो ज्ञान मुझे मेरे शरीर के आरोग्य में काम आता है, मेरे मन के आरोग्य में काम आता है, मेरे धन के आरोग्य में काम आता है। धन ऐसा हो कि सात्विक हो। अगर मेरा धन सात्विक नहीं होगा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा प्रेजेंट में, वर्तमान में, और आगे जाके भवरमण में बढ़ जाएगा। अगर हमारे घर में सात्विक धन नहीं आएगा, जैसे तैसे कुछ भी, किसी भी एण केण प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हम धन कमाएंगे और धन आ जाएगा, आ तो जाएगा,
लेकिन आने वाली पीढ़ी उस धन से बर्बाद हो जाएगी, ये बात पक्की है, पक्की है। तो ये शुद्धिकरण होना चाहिए। कहां से आएगा ये सब, कहां से होगा? और ये सनातन नियम है, किसी के घर की बात नहीं है, लॉ ऑफ नेचर है। क्या है? सनातन धर्म है, लॉ ऑफ नेचर है। इसी के ऊपर भगवान ने वजन दिया। आज हमने वो वजन निकाल दिया, बाकी विधि क्रियाएं बिठा दी, और नया जनरेशन इसको मानने वाला नहीं है। और वो भी बात सही है। ये जनरेशन ऐसा है कि आपके पास अगर कन्विंसिंग पावर है तो आप जो कर रहे हो उससे 10 गुना एक एक युवा कर सकता है, एक एक छोटा छोटा बच्चा कर